हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। हम लोगों ने इससे पहले जो है इस चैप्टर में पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया चैप्टर में हम लोगों ने नेचर ऑफ सोशल मूवमेंट्स एंड पीजेंट एंड फार्मर्स मूवमेंट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर 23। ठीक है, एसेंशियल सोशोलॉजी बुक बाय नितिन सागवान सर का। आज हम लोग देखेंगे कौन सा टॉपिक है हमारा, वुमेन्स मूवमेंट। ये है हमारा टॉपिक। ठीक है, अगर आप यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीसीएस दे रहे हो और आपका ऑप्शनल सोशोलॉजी है तो आप ये देख सकते हो। साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशोलॉजी में ही ये क्वेश्चन आएगा। वुमेन्स मूवमेंट से रिलेटेड जो है आप देखोगे तो बहुत सारे जीएस पेपर 1 में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, और आप एसए में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब हर डायमेंशन में आप इसका यूज़ कर सकते हो। जीएस पेपर 1 में आप जानते ही हो कौन सा टॉपिक है, इंडियन सोसाइटी सिलेबस में दिया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, और आप स्टेट पीसेस में भी दे रहे हो तो लगभग ओवरलैप करते हैं सिलेबस। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वुमेन्स मूवमेंट, वुमेन्स जो है मूवमेंट क्यों हो रहा था, यहीं पे हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या था वुमेन्स का, कि उन लोग को इक्वल राइट नहीं मिल रहा था, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही थी, पैट्रियार्कल सिस्टम चल रहा था, होली टेक्स्ट जो है वो लोग नहीं पढ़ सकती थी। ठीक है, ऐसा रूल बना हुआ था, उन लोग को जला दिया जाता था, डॉरी वाला सिस्टम था, फीमेल बच्चों को जो है मार दिया जाता था। ठीक है, और उन लोग को सैंक्टम्स में जो है अलाउ नहीं किया जाता, मतलब मंदिर में जो सैंक्टम होता है ना, वहाँ पे उन लोगों को अलाउ नहीं किया जाता था, जाना मना रहता था। ठीक है, पहले के टाइम में ऐसा होता था। तो वुमेन्स क्वेश्चन अरोज हुआ 19th सेंचुरी में। ठीक है, मिडिल क्लास के लोग अरोज किए। ठीक है, क्योंकि अर्ली रिफॉर्मर जो है वो मिडिल क्लास के लोग ही, मतलब मिडिल क्लास के लोग क्या हुए, वेस्टर्न एजुकेटेड हुए, मतलब वेस्ट में गए, एजुकेटेड हुए, आए, फिर वही लोग आए और क्वेश्चन किए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है वुमेन के साथ। ठीक है, रिफॉर्मर्स जैसे कि रनाडे, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ज्योतिबा फूले, ये सब बहुत अपना कंट्रीब्यूशन दिए हैं वुमेन्स को अपलिफ्ट करने में। 1931 कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है ये फंडामेंटल राइट मिला था सिटीजन, प्लस वुमेन का इक्वालिटी भी मिला था। ठीक है, फंडामेंटल राइट सिटीजन को मिला और वुमेन को इक्वालिटी भी मिला है। कब? कराची सेशन ऑफ आईएनसी 1931 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्फेसिस किया गया है चाइल्ड मैरिज, सती, विडो रीमैरिज, ये सब को हटाने का। ठीक है, 1970s में देखा जाए तो न्यू इशू अब सामने में आ रहा है, जैसे कि रेप इन पुलिस कस्टडी हो जा रहा है वुमेन को। ठीक है, डॉरी मर्डर हो रहा है, और फिर रिप्रेजेंटेशन इन पॉपुलर मीडिया, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा है, जेंडर इनइक्वलिटी आज भी देखने को मिल रहा है। तो ये अभी 1970 के बाद ये न्यू इश्यूज चले आए हैं। 21st सेंचुरी में देखा जाए तो जेंडर इनजस्टिस चल रहा है, सेक्स रेशियो अभी बहुत ख़राब चल रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है वर्क प्लेस पे या फिर ऐसे भी। उसके बाद अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है लेजिस्लेचर में। तो ये सब 21st सेंचुरी के इश्यूज़ हैं। ठीक है, ये सब क्या है हमारे देखने को मिलेंगे, तो ये सब हमारे इश्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद ये अभी इंट्रो में देख रहे हैं। अब बुक में ना 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में वुमेन्स मूवमेंट क्या क्या हुआ, और एक है पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट में वुमेन्स मूवमेंट क्या क्या हुआ। तो ये 2 पार्ट में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले जो है वुमेन्स मूवमेंट क्या क्या हुआ था वो देखते हैं। इंट्रो में आप देखोगे तो एक्टिव पार्टिसिपेशन था वुमेन का भक्ति मूवमेंट में, देखने को मिला है हम लोग को। ठीक है, फिर रियल सेंस जो है ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे आया कि भाई वुमेन्स मूवमेंट करना चाहिए क्योंकि वुमेन्स लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलरली देखा जाए तो गांधीयन मूवमेंट भी इसको कहते हैं। उस टाइम पे वुमेन्स मूवमेंट काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे आया था। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट फेज़, ऐसे फेजेस में जो बांटा गया है। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे 3 फेज़। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो फर्स्ट फेज़ में क्या होता है कि वुमेन्स मूवमेंट जो है एजुकेटेड मेन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और वुमेन्स मूवमेंट मॉडर्न आइडिया से इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, लीडर्स कैसे वुमेन्स मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, कौन कौन लीडर्स रहते हैं, जैसे केशव चंद्र सेन। ठीक है, जो एजुकेट किए थे विडो को अपने होम पे। ठीक है, वुमेन को एजुकेट किए थे वुमेन को अपने घर पे। ठीक है, और राजा राम मोहन राय को तो आपको बताइए वो, ये सब लीडर्स जो है फर्स्ट फेज में थे। ठीक है, फिर ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज था, ये सब था। प्रार्थना समाज किस लिए था, तो विडो रीमैरिज के लिए था। ठीक है, और बॉम्बे विडो रिफॉर्म एसोसिएशन था। ठीक है, फिर वेस्टर्न एजुकेशन पे जो है प्रार्थना ब्रह्मो समाज फोकस किया था, वुमेन एजुकेशन पे जो है ब्रह्मो समाज फोकस किया था, इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर जो है ब्रह्मो समाज फोकस किया था। ठीक है, यहाँ पे ऐसे एरो देखोगे तो आपको दिखेगा ये इसमें पॉइंट में। फिर रिजल्ट क्या हुआ था इतना सब कुछ करने का, फर्स्ट फेज में एंटी सती लेजिस्लेशन आया 1829 में, सिविल
मैरिज एक्ट आया 1872 में, ठीक है। आरजी भंडाकर एंड एनजी चंद्र वर्कर का क्या कहना है, ये लोग क्या थे, तो वॉइस चेयरमैन थे, ठीक है, वॉइस चेयरमैन थे ऑफ फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन 1916। तो इन दोनों का भी रोल था। तो इतना कुछ हुआ फर्स्ट फेज में, याद रखना। एजुकेटेड मैन, मॉडर्न आइडियाज़, लीडर्स कौन थे और इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से, रिजल्ट क्या हुआ, और फिर एक्स्ट्रा लोगों ने और क्या किया है, ठीक है। अब वुमेन्स मूवमेंट इन इस्लामिक कम्युनिटी भी हो रहा था, ठीक है। अब इस्लामिक कम्युनिटी में भी एक अलग वुमेन्स मूवमेंट चल रहा था, और वो क्या था, वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है सबसे पहले। और वो लोग किसके खिलाफ कर रहे थे, तो वो लोग कह रहे थे कि पर्दा सिस्टम और फिर स्लो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन के ऊपर बोल रहे थे, ठीक है। लीडर्स जैसे कि कौन कौन लीडर्स थे वुमेन्स मूवमेंट इन इस्लामिक कम्युनिटी में, कौन कौन लीडर थे, तो बेगम ऑफ भोपाल, सर सैयद अहमद खान, शेख अब्दुल्ला अलीगढ़ में, ठीक है, और करमत हुसैन थे लखनऊ में, ठीक है। ये लोग बोल रहे थे कि वुमेन के एजुकेशन पे बढ़ावा दिया जाए। और ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, जो किसने किया था, बेगम ऑफ भोपाल ने किया था, ठीक है। फिर पारसी मूवमेंट भी एक तरफ चल रहा था, जिसमें क्या देखा जाए तो पारसी वुमेन सर्किल बना था, जिसका नाम था स्त्री जरथोस्ती मंडल, ठीक है। तो ये पारसी लोग भी जो अपना एक सर्किल बनाए थे, ठीक है, इंस्टीट्यूशन बनाए थे। तो इस तरीके से चल रहा था। अब सेकंड फेज़ में वुमेन्स मूवमेंट में क्या हुआ, फर्स्ट फेज़ में तो जान लिए। सेकंड फेज़ जो है औरत के द्वारा ही वुमेन्स मूवमेंट आगे बढ़ाया गया है। ये जो है देखा जाए तो आफ्टर वर्ल्ड 1 जो है लोगों का हुआ कि वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ढेर सारा बनाने लगे और वो और बढ़ाने लगे उसको। पैन इंडिया एजेंडा लोगों के दिल दिमाग में आया। लीडरशिप जो है सेकंड फेज़ में कहाँ से मिला है, गांधी जी से, सरोजनी नायडू, लाडो रानी, जुत्सी रानी गैडिनल्यू, कमला नेहरू, हसन मेहता, बेगम ऑफ भोपाल, इन सब से मिला है, ठीक है। और जो सेकंड फेज़ में जो वुमेन्स मूवमेंट चल रहा था वो जो है ना, इसे इंटीग्रेट हो गया था किससे, नेशनल मूवमेंट से, दोनों साथ ही साथ चल रहा था। स्मॉल सेक्शन ऑफ अर्बन मिडिल क्लास वुमेन जो है वो लोग क्या कर रही थी, वो लोग बोल रही थी कि इंग्लिश एजुकेशन पे बढ़ावा दे रही थी, ठीक है, अर्बन मिडिल क्लास की वुमेन लोग, ठीक है। सेकंड फेज़ में कौन कौन सा इशू को रेज किया गया था, वोटिंग राइट को, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आना चाहिए, ठीक है, पर्सनल लॉज जो है उसको रिफॉर्म किया जाए, सोशल इविल से उसको हटाया जाए, इन सब पे आवाज़ उठाया जा रहा था। तो हमारा सेकंड फेज़ हो गया। अब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 जो है क्या क्या आवाज़ उठाया गया है वुमेन्स मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे बने हैं, जैसे कि वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन 1917 में जो है इस्टेब्लिश हुआ मद्रास में, ठीक है। इसके मेंबर कौन थे, तो तमिल वुमेन कम्युनिटी एंड लोकल ब्रिटिश वुमेन थी, ठीक है। इसका फाउंडर कौन था वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन का, तो एनी बेसेंट, डोरोथी जिन्नारा जदसा, ठीक है, जदासा। तो जिनारा जदासा ये थी, डोरथी जिनारा जदासा मार्गरेट कज़न थी, ठीक है। तो ये लोग थी फाउंडर किसकी, वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की। फिर जो है ये लोग प्रेशर डाल रहे थे किस पे, कि वोटिंग राइट वुमेन को मिलना चाहिए। उसके बाद साथ ही साथ और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन नंबर 2 यहाँ पे देखने को मिलेगा, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया। ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है। इस ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस का अचीवमेंट ये था कि इसके वजह से शारदा एक्ट पास हुआ है, ठीक है। अदर भी कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो देश सेविका संघ, नारी सत्याग्रह समिति, महिला राष्ट्र संघ, ठीक है। ये सब क्या कर रहा था, बॉयकॉट कर रहा था फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर को, ठीक है। आईएनसी का जो कोलकाता सेशन था उसमें जो है क्या हुआ 1917 में, एनी बेसेंट क्या कहती हैं कि वो बोलती हैं कि वुमेन के लिए फ्रेंचाइज लाने का कोशिश की, जिसका क्या हुआ रिजल्ट कि वुमेन को वोटिंग राइट मिला, ठीक है, 1920 में। उसके बाद क्या हुआ कि ये स्टार्ट कब हुआ था, ट्रावनकोर में। फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 1935 में जो है वोटिंग राइट को और वाइड किया, ठीक है, जो वुमेन को मिला था। तो इतना कुछ कंट्रीब्यूशन हुआ है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वुमेन्स मूवमेंट इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो अब इंडिपेंडेंस के बाद जो है कौन कौन सा वुमेन्स मूवमेंट आया है वो हम लोग देखते हैं। तो इंट्रो में आप पहले देखोगे तो फॉरेन रूल जो है अब नहीं था, ठीक है। मेनी मुस्लिम मेंबर जो है अब पाकिस्तान में मतलब जो चले गए थे वहाँ पे थे, ठीक है। वुमेन लीडर्स जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में देखने को मिले थे। वुमेन जो है अब हम लोग को एज अ गवर्नर, मिनिस्टर एंड एम्बेसडर देखने को मिल रही थी, ठीक है। और वुमेन्स मूवमेंट अब एक पॉलिटिकल शेप में चेंज हो गया था, ठीक है, एक्वायर कर लिया था। जैसे कि तेभागा मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट जो है ये सब जो हो रहा था इसमें कनेक्टेड इशू को सामने लाया जा रहा था, यानी कि वुमेन्स मूवमेंट प्लस अदर मूवमेंट, ठीक है, जो हो रहा था इन सब मूवमेंट में लाया जा रहा था। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। यहाँ पे बस आप लोग इंट्रो में ये देखोगे वुमेन्स मूवमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, ठीक है।
अब देखते हैं आफ्टर 1970s क्या होता है कि वुमेन्स कंसर्न इशू जो है सामने आने लगा, कि वुमेन से रिलेटेड जो इश्यूज़ है वो अलग अलग इश्यूज सामने आने लगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो है डिक्लेयर किया था 1975 से 85 को इंटरनेशनल डिकेड ऑफ वुमेन, ठीक है। इंटरनेशनल डिकेड ऑफ वुमेन कब से कब तक था, 1975 से 85 तक। इंडिया में भी क्या हुआ है, नेशनल कमेटी ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन बना, ठीक है। ये किस लिए बना, टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट ये जो लेके आया है 1974 में, ठीक है। अब देखा जाए तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो है मेजर मूवमेंट्स कौन कौन सा हुआ है, तो सबसे पहले पॉलिटिकल मूवमेंट जो है कौन कौन क्या है, ठीक है। तो ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन, ठीक है, जो एफिलिएटेड था किसे, सीपीआई से, 1981 में हुआ। फिर लेफ्ट एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है शहादा मूवमेंट हो गया, धौलिया महाराष्ट्र में जो हुआ है। बॉम्बे में क्या हुआ है, सोशलिस्ट मृणाल गौर, कम्युनिस्ट अहिल्या, ये लोग लेके आए थे मूवमेंट, ठीक है। दलित एंड फेमिनिज्म मूवमेंट जो है एक दूसरे से लिंक हो के फिर सामने आया। फिर साहबानो केस आया था हमारा। तो ये सब जो है ना पॉलिटिकल मूवमेंट जो था, पॉलिटिकल मूवमेंट विथ वुमेन मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। नॉन गवर्नमेंटल मूवमेंट्स जैसे कि वेलफेयरिस्ट अप्रोच इसमें था, कि जो एनजीओ है वो सब आगे बढ़ा रहे थे वुमेन्स मूवमेंट को, ठीक है। उन लोग का था कि वेलफेयर लाएंगे हम लोग। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है पॉलिटिकल पार्टी से इस टाइम पे एफिलिएटेड नहीं है, ठीक है, या फिर कोई ट्रेड यूनियन से भी एफिलिएटेड नहीं है, ठीक है। जैसे कि सेवा हो गया, सेवा 1972 में आया था, एला भट्ट लेके आई थी। तो ये क्या है, एक एनजीओ है, वो क्या कर रहा है, वुमेन्स मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन भी सामने में आया है, ठीक है। अब बुक में उतने अच्छे से नहीं दिया है काउजेस, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर क्या काउजेस था, ठीक है, जिसकी वजह से वुमेन्स मूवमेंट आया है ना। बुक में अच्छे से नहीं दिया है, तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, है ना। सबसे पहला तो ये होगा कि उन लोगों को सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था, इस वजह से वुमेन्स मूवमेंट आया था। डीप रूटेड पैट्रियार्कल नॉर्म्स हो गया, ठीक है। और जैसे कि चाइल्ड मैरिज, डॉरी हो गया, अनइक्वल इनहेरिटेंस, ये सब इश्यूज़ की वजह से आ रहा था। पॉलिटिकल राइट की वजह से आ रहा था, जो उन लोग एडवोकेट कर रहे थे कि इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए एंड रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वुमेन का पॉलिटिकल प्रोसेस में, है ना, डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ में भी। उसके बाद लीगल रिफॉर्म्स की वजह से इशू हो रहा था, वुमेन्स मूवमेंट आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है चेंजेस इन लॉ मांग रहे थे, ठीक है, ताकि डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस जो है ख़त्म हो, वुमेन को प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स राइट हो, है ना, अमेंडमेंट्स हो मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स एंड इनहेरिटेंस से रिलेटेड, ठीक है। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए आवाज़ उठाने के लिए वुमेन्स मूवमेंट आ रहा था, जैसे कि क्या वो लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन मांग रहे थे, है ना, और फिर एक्सेस टू एजुकेशन एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मांग रहे थे, ठीक है। उसके बाद वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के वजह से भी हो रहा था, ठीक है। इस वजह से भी जो वुमेन्स मूवमेंट चला रहा था। तो इसमें क्या है, वेरियस वायलेंस, जैसे कि क्या हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, डॉरी रिलेटेड वायलेंस, ठीक है। तो इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे वुमेन्स मूवमेंट लाकर। फिर हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट के लिए भी मूवमेंट आ रहा था, जैसे कि क्या हो गया, मैटरनल हेल्थ सर्विस होना चाहिए, ठीक है। रिप्रोडक्टिव राइट होना चाहिए लोग औरतों के पास, ठीक है। एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है, इसके लिए वुमेन्स मूवमेंट आ रहा था। सोशो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़, इसके वजह से भी वुमेन्स मूवमेंट आ रहा था, जैसे कि क्या, वो लोग जो है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए कह रहे थे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क बोल रहे थे, ठीक है। उन लोग बोल रहे थे कि चैलेंज कर रहे थे जेंडर वेज गैप, मतलब औरतों को कम दिया जा रहा है वेज, ठीक है, औरतों को कम वेज दिया जा रहा है और मर्दों को ज़्यादा वेज दिया जा रहा है, तो उसके ऊपर वो लोग आवाज़ उठा रहे थे। फिर हो गया हमारा कल्चरल एंड मीडिया रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए भी हो रहा था। तो वो लोग चैलेंज कर रहे थे कि स्टीरियोटाइपिकल तरीके से वुमेन को जो पोर्ट्रे किया जाता है वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। वुमेन एंड एम्पावर करना, मतलब ऐसा रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए कि वुमेन और एम्पावर हो। इस स्टीरियोटाइप जो वुमेन को दिखाया जाता है नाजुक कमज़ोर सी, उस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए। तो इतना कुछ काउजेस था, इन सब काउजेस की वजह से वुमेन्स मूवमेंट आ रहा था। अगर आपको याद करना है, बस ऐसे एक एक पॉइंट याद करोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट, जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से पॉलिटिकल राइट लाना था, लीगल रिफॉर्म लाना था, एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट लाना था, वुमेन के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा था उसकी वजह से, हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट की वजह से, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी एंड कल्चरल मीडिया रिप्रेजेंटेशन की वजह से इतना सारा जो था वो फ्यूल किया था वुमेन्स मूवमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये PYQ पूछ चुका है कि वुमेन्स मूवमेंट जो इंडिया में हो रहे थे उसको क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मेनली जो है अपर क्लास मूवमेंट
पे ही बेस्ड है, मतलब अपर क्लास मूवमेंट जो है मेनली थे वो लोग, ठीक है। मतलब अपर क्लास के लोग ही वुमेन्स मूवमेंट क्यों कर रहे थे, ठीक है, और क्या क्या फैक्टर्स है जो इसको कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग अपर क्लास पार्टिसिपेशन जो है क्यों इतना ज़्यादा था, यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो गया, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, इस वजह से अपर क्लास के लोग ज़्यादा वुमेन्स मूवमेंट में थे क्योंकि उन लोग को एजुकेशन का एक्सेस जो है पहले हुआ है, ठीक है। तो वुमेन फ्रॉम अपर क्लास बैकग्राउंड ऑफन उनका बेटर एजुकेशन रहा है, ठीक है। लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी हिस्टोरिकली वुमेन को अक्रॉस द क्लासेस अफेक्ट किया है, लेकिन अपर क्लास जो है रिलेटिवली मोर एक्सेस जब उनको मिला था तो वो लोग ज़्यादा देखने को मिले थे वुमेन्स मूवमेंट में, ठीक है। अब अर्बन प्रेजेंट देखा जाए तो वुमेन्स मूवमेंट जो है अर्बन सेंट्रिक ज़्यादा रहा है, क्योंकि अर्बन एरिया में जो है इमरजेंस इस चीज़ का वुमेन्स मूवमेंट का ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वो फोकस करता है इशू जो प्रेवलेंट है अर्बन सिटिंग में, ठीक है, और नेग्लेक्ट कर देता है कंसर्न ऑफ लोअर क्लास वुमेन, ठीक है। तो अर्बन एरिया में जो लोग पहले से हैं वो लोग को एजुकेशन पहले मिला, और एजुकेशन जब पहले मिला है तो वो लोग वुमेन्स मूवमेंट में पहले ही इंडल्ज हुए हैं, ठीक है। और उस वजह से क्या है कि वो लोग अर्बन सेंट्रिक जो है प्रॉब्लम्स को देख रहे थे, लेकिन रूरल एरिया के जो प्रॉब्लम्स है उसको नहीं देख रहे थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मीडिया रिप्रेजेंटेशन। तो मीडिया जो है हाईलाइट किया था वुमेन मूवमेंट्स को, ठीक है, बाय आर्टिकुलेट एंड वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, ठीक है। मतलब कि मीडिया जो हाईलाइट किया था कैसे, तो भाई मूवमेंट को हाईलाइट किया था वेल एजुकेटेड इंडिविजुअल लोग जो हाईलाइट किए थे, ऑफन जो है वो लोग कहाँ से होते थे, अपर क्लास बैकग्राउंड से होते थे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि मीडिया जो है वुमेन्स मूवमेंट को अच्छे से कवर किया था, और मीडिया रिप्रेजेंटेशन में जो है अपर क्लास के लोग थे। इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे भी जो है जो इश्यूज़ है वो ज़्यादातर जो है अर्बन सेंट्रिक ही रहा, और वहाँ पे भी जो है जो प्रिविलेज लोग पहले से थे वही लोग वहाँ पे गए, क्योंकि जो अपर क्लास है उन लोग को मीडिया का एक्सेस पहले होता है, ठीक है। अब रिसोर्स एसेसिबिलिटी में देखा जाए तो क्या इशू था कि रिसोर्स जो है ना, फंड हो गया जैसे कि या फिर एडवोकेट करनी, ये सब जो रिसोर्स होता है वो अपर क्लास बैकग्राउंड को पहले मिला, ठीक है। रिसोर्स क्यों क्यों तो एक्सप्लेनेशन है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटेट किया, ठीक है। मतलब रिसोर्स कैसे फैसिलिटेट किया अपर क्लास इंडिविजुअल को, कि वो लोग बेटर एक्सेस करें और अपनी आवाज़ को दूर तक पहुंचा सकें, ठीक है। फोकस ऑन लीगल रिफॉर्म देखा जाए तो क्या है कि अपर क्लास के लोग जो है ना वो लोग चाह रहे थे कि लीगल रिफॉर्म करें, ठीक है, विच में नॉट एड्रेस द इमीडिएट कंसर्न ऑफ वुमेन फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। मतलब वो लोग था कि लीगल रिफॉर्म जल्दी करें, लेकिन वो जो है ना जो लोअर कास्ट के या फिर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज लोग हैं उन लोग को हो सकता है कि इमीडिएट उन लोग का जो इशू है उसको एड्रेस ना कर पाए, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है कि वही लीगल रिफॉर्म एसेंशियल था, ठीक है, लेकिन क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि मोर कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच ज़रूरी था, कि हम लोग और ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक इशू जो वुमेन लोग फेस कर रही है, मार्जिनलाइज वुमेन फेस कर रही है, उसको देखा जाए, ठीक है। तो मतलब कि जो अपर क्लास के लोग हैं वो लोग जो है लीगल रिफॉर्म जल्दी एक्सेस कर लिए थे, ठीक है। तो इस वजह से अपर क्लास के लोग जो वुमेन्स मूवमेंट में ज़्यादा देखने को मिले थे। और रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप देखा जाए तो लीडरशिप पोजीशन विद इन मूवमेंट जो है ऑफन ऑक्यूपाई किया जा रहा था वुमेन के द्वारा फ्रॉम अपर क्लास बैकग्राउंड। इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों आखिर लीडरशिप जो है अपर क्लास वुमेन ही लीडरशिप में थी। तो लीडरशिप कंपोजिशन जो है सेव कर सकता है नरेटिव एंड प्रायोरिटीज़ जो है मूवमेंट का जो है ना उसको चेंज कर सकता है कि मूवमेंट का क्या नरेटिव रहेगा, प्रायोरिटीज़ रहेगा, पोटेंशियली रिफ्लेक्ट कर सकता है पर्सपेक्टिव एंड इशू मोर रिलेवेंट टू अपर क्लास, ठीक है। तो उसका वजह ये है कि अपर क्लास के लोग यही थे। तो मोटा मोटी वजह अगर देखा जाए तो सब में यही है कि वो लोग अर्बन सेंट्रिक लोग रह रहे थे, ठीक है। उससे क्या हुआ कि वो लोग जो है ना एजुकेटेड पहले हुए, और जो लोग एजुकेटेड पहले में वो लोग जो है जल्दी एक्सेस किए नॉलेज को, उन लोग का जल्दी रैशनल थिंकिंग आया, तो वही लोग ज़्यादा एक्टिव थे वुमेन्स मूवमेंट में, ठीक है। तो यही वजह था कि जो है अपर क्लास मूवमेंट मेनली कहा जाता है वुमेन्स मूवमेंट को, ठीक है। ये था PYQ, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वुमेन का ढेर सारा निकला ताकि जेंडर ऑप्रेसिव स्ट्रक्चर के खिलाफ आवाज़ उठा सके। इशू बेस्ड मूवमेंट भी जैसे कि बहुत सारा आया, जैसे कि सती के खिलाफ, रेप के खिलाफ, डॉरी के खिलाफ, वुमेन्स मुस्लिम वुमेन्स बिल आया, अल्कोहल के खिलाफ, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे आया, विशाखा केस में देखने को मिला है। तो ये सब आया है वुमेन्स के लिए। वुमेन मूवमेंट इंक्लूड करता है, वो इन्वॉल्व भी हुआ था इन्वायरमेंटल मूवमेंट में भी। जैसे कि देखा जाए भोपाल गैस ट्रेजेडी मूवमेंट क्या है, इसमें वुमेन मूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, प्लस इसमें आपको इन्वायरमेंटल मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। फिर है
नर्मदा बचाओ आंदोलन जो मेधा पटकर जो की थी वो भी आपको दोनों कॉम्बिनेशन दिखेगा। चिपको मूवमेंट भी जो हुआ था उत्तराखंड में वो भी। रीसेंट इशू देखा जाए तो सिक्स से अभी क्या क्या वुमेन मूवमेंट किस वजह से कौन से काउज पे हो रहा है, तो सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन की वजह से हो रहा है, रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर की वजह से हो रहा है, वेज डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है, ड्रेस कोड इन पब्लिक की वजह से हो रहा है, पर्सनल लॉज की वजह से हो रहा है। इसका एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू 1998 स्टडी में देखा जाए तो बीना अग्रवाल फाउंड की थी कि बेरली 13% वुमेन इन इंडिया को सिर्फ इनहेरिट प्रॉपर्टी मिलता है, ठीक है, ये आप डेटा डाल सकते हो। फिर 16 लोकसभा में पता चलता है कि ओनली 11% फीमेल मेंबर जो है इन फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स देखने को मिलती हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन जो है ये स्टडी किया था 2010 में, उसमें पता चलता है कि 38% मेन जो है अब्यूज़ करते हैं अपने पार्टनर्स को, यानी कि वुमेन को, ठीक है। तो इतना कुछ हम लोग को पता चलता है। एग्जाम्पल इसका निर्भया भी जानोगे तो इतना कुछ वायलेंस डेटा के अकॉर्डिंग आप देखो तो इतना कुछ वायलेंस जो वुमेन्स के खिलाफ हो रहा है, ये सारा डेटा याद रखो, डाल देना। उसके बाद देखा जाए तो गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लाया है, ठीक है। तो बुक में देखो, बुक में ये सब पॉइंट प्लस ये सब पॉइंट भी दिया हुआ है, तो दोनों मैंने यहाँ पे लिखा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाया गया, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उज्ज्वला स्कीम लाया गया एलपीजी के लिए, ठीक है। महिला ई हार्ट लाया गया ताकि वुमेन को एंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाया जा सके। वन स्टॉप सेंटर लाया गया, ठीक है। वेरियस सपोर्ट सिस्टम सर्विस मिले जैसे कि लीगल एड, काउंसलिंग, शेल्टर, मेडिकल एड। वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 181, ये याद रख लो, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर, ताकि वुमेन को डिस्ट्रेस में असिस्ट कर सके। मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम लाया जा रहा है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना तो है ही, किस लिए, गर्ल चाइल्ड के, ताकि जो बच्ची हो उसको लोग एज अ बर्डन ना समझें, ठीक है। अब नेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है जैसे कि ऑल्सो 2021 में जो है अपेरेंस ऑफ वुमेन इन एनडीए जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी में देखने को मिला, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, ये सब लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा वुमेन्स मूवमेंट होता है कंप्लीट। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे बैकवर्ड क्लासेस एंड दलित मूवमेंट, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैंने बहुत सारा इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल भी डालने का कोशिश किया जो बुक में बिल्कुल नहीं है, और मतलब बुक का पॉइंट अगर आप सिर्फ पढ़ो तो फिर आपको खुद समझ में आएगा कि उतना इनफ नहीं है, आपको और भी अपना खुद का पॉइंट यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। और वो मैं ढूंढ के डाल के यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है, ताकि किसी भी डायमेंशन से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, किसी भी डायमेंशन, अब वुमेन्स मूवमेंट में किसी भी डायमेंशन से क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो पूछे कि स्टेजेस क्या था, क्यों, काउजेस क्या था, ठीक है। वुमेन्स मूवमेंट का एक तो PYQ पूछा, वो भी मैंने बता दिया आपको। प्री इंडिपेंडेंस में क्या सीन था, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या था, ठीक है, ये हो गया। फिर काउजेस यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, फिर फैक्टर्स जो है वो बता दिया, और उसके बाद फिर रीसेंट इश्यूज बता दिया, एंड एट लास्ट डेटा भी बता दिया। तो इसके अलावा अब कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और मुझे मोटिवेट कर देना। थैंक यू सो मच।